हाय गाइस। तो आज हम रीडिंग कर रहे हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि की। और मैं क्या करूँगी, मैं पहले एक एनर्जी कार्ड पुल करूँगी और उसकी रीडिंग करूँगी, और फिर उसके बाद मैं टैरो कार्ड पुल करूँगी और फिर उसकी एनर्जी रीड करूँगी। और फिर हम पुल करेंगे एक आर्कएंजल माइकल का गाइडेंस लेंगे, कार्ड पुल करेंगे ओरेकल कार्ड, और हम उससे गाइडेंस लेंगे या क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है उनकी तरफ से, वो हम देखेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद एनर्जी रीडिंग. So guys, I am Kusum. I am an Intuitive Tarot reader and I am into spiritual healings and angel therapy. मैं जब कहती हूँ एंजल थेरेपी तो उसमें एंजल नंबर्स आते हैं, एंजल डायरेक्शंस आते हैं और काफ़ी और एंजल साइंस, उनको डिकोड करना और काफ़ी चीज़ें आती है. ओके, द टेम्पल पाथ. तो मैं क्या करूँगी, मैं कार्ड रीड करूँगी और अगर ज़रूरी होगा तो मैं एक्सटेंडेड रीडिंग जो उसकी गाइड बुक है उससे पढ़ के आपको बताऊँगी. राइट, ओके. टेम्पल पाथ. सो कुछ लोग जो आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपका स्पिरिट गाइड्स का सपोर्ट है. यहाँ पे 3 स्पिरिट गाइड्स दिखा रहे हैं. सो आपके 3 स्पिरिट गाइड्स हैं. स्पिरिट गाइड्स कोई भी हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, पूर्वज हो सकते हैं, और सोल फैमिली से हो सकते हैं. वो आपको गाइड करते हैं. राइट, तो आपके लिए और मुझे लग रहा है कि हमें एक्सटेंडेड गाइडेंस भी पढ़नी चाहिए. तो मुझे 1 मिनट का समय दीजिए. ये कार्ड बताता है आपकी खुद की स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, बताता है कि आपकी कितनी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक एनर्जी चेंज हुई है आपकी जर्नी में. और जो भी आप रास्ता पे अब कठिनाइयाँ थी या जो भी थी, लेकिन वो अल्टीमेटली आपको लेके जा रहा है एक ब्लेस्ड टेम्पल पे, जैसे ब्लेस्ड मंदिर की जर्नी पे, जहाँ पे एक गार्डन है और जो सिंबलाइज करता है, जो दर्शाता है स्पिरिचुअल डेस्टिनी. यानी आपकी जो भी जर्नी में आपने जो भी अप्स एंड डाउन्स देखे या इतना टाइम लगा है या कुछ भी हुआ है, तो वो आपको टेम्पल पाथ की तरह लेके जा रहा है. जो गार्डन है, जो गार्डन इसमें जिसे गार्डन दिखाया गया है, बगीचा, तो ये गार्डन दर्शाता है कि ये आपका कितना सुंदर होगा आपका ये सफ़र. राइट, ये कार्ड बता रहा है कि आप अपनी जर्नी में अब तक जिस भी रास्ते से गए हैं सोल जर्नी में, और जो भी आप जा रहे थे, ये सब आपके सोल के प्रोसेस का एक पार्ट था. यानी आपकी सोल ने जन्म, आप जैसा आप जानते होंगे कि हमारी या नहीं भी जानते होंगे हो सकता है, जैसे हम बर्थ के पहले, हम जन्म लेने के पहले हमारी सोल चूज़ करती है कि हमें ये सोल का लेसन लर्न करना है. तो हम कैसी फैमिली में जाके जन्म लेंगे तब हम ये सोल, हमारा पर्पस हमारा पूरा होगा. हमें बॉडी दिख रही है, लेकिन क्योंकि अब हम इस जन्म में हम एज अ बॉडी अपने आप को देख रहे हैं, हम वही महसूस करते हैं, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारे सोल का पर्पस क्या है कई बार. राइट, तो उसके लिए हमें स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना होता है. आपको सोल पर्पस सीखना होता है. तो हम ये बर्थ के पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये सोल पर्पस पूरा करना है. अब जो सोल पर्पस पूरा करना है, तो आपका वो सोल पर्पस कब होगा, जब आप इस तरह की फैमिली में जाएंगे. सपोज अब आपको सेल्फ लव अगर सीखना है, आपके सोल का पर्पस है सेल्फ लव. अब वो सेल्फ लव आप कैसे सीखेंगे, जब किसी ऐसी फैमिली में आप बॉर्न करेंगे होंगे जहाँ पे आपको प्यार नहीं मिल रहा है, आपका सेल्फ वर्थ नीचे हो रहा है, आप या फिर आप लो कॉन्फिडेंस है, आपके सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए हैं, हालात ऐसे हो गए हैं कि आप सेल्फ लव नहीं करते हैं, या फिर आप में वो फीलिंग कम है, आपको हीन भावना होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, आपके बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते, आपको दायरा सेट नहीं कर पाते हैं आप. तो आप ऐसी फैमिली में जन्म लेंगे जहाँ पे आपके साथ काफ़ी ये चीज़ें ऐसी होगी जिससे आपको बार बार ये एहसास होगा कि ये सब नहीं हो रहा है. एक पॉइंट पे जाके आप फिर उसको स्टॉप करने के थानेंगे कि नहीं, अब मुझे पता करना है कि क्या हो रहा है, क्या रीज़न है, ये क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है. तो वो जब आप पता करने के रास्ते पे शुरू करते हैं, तो वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है. तब आपके सोल की पर्पस की तरफ आपका वो पहला छोटा सा स्टेप स्टार्ट हो जाता है. राइट, सो
तो आप जो लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स झेल रहे हैं या कोई चीज़ लेसन्स लर्न कर रहे हैं, तो वो आपके सोल का पर्पस है, राइट? तो आप अपने कार्मिक पाथ पे हैं, आपका कोई कार्मिक यानी पिछले जन्म का, पूर्व किसी जन्म का आपका कोई रिश्ता था जिसमें शायद आप सही नहीं थे या आपने किसी को कुछ फील करवाया हो, तो इस जन्म में आपको भी वही महसूस करना होता है, ताकि आप अपने सोल के पर्पस को ये अलाइन कर सके। इसका मुझे हिंदी नहीं आता। सो ये आपके पर्सनल ग्रोथ और लाइफ में लेसन सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो पार्ट सीखते हैं आप लेसन, ठीक है। सो और ये लाइट जो दिखाई जाई है मंदिर के आसपास, ये स्पिरिट वर्ल्ड्स है, जो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, एंजल्स हो सकते हैं और आपके गाइड्स हो सकते हैं, राइट। तो ये सब प्यारी सी सोल्स होती है, स्पिरिट्स होती है, जो आपको हेल्प करती है, आपको असिस्ट करती है, आपके इस सोल पर्पस को पूरा करने में आपको मदद भी मांगनी होती है, ठीक है। आप सिर्फ मन में कह सकते हैं कि मेरे स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, एंजल्स मुझे हेल्प कीजिए, और आपको हेल्प मिलती है। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि एंजल्स भी वो इंटरफेयर नहीं करते, इंटरवीन करते हैं। तो अगर आप उनसे लेकिन उन्हें आपकी परमिशन चाहिए रहती है, राइट। जैसे हर किसी की परमिशन आपको लेनी होती है, राइट। तो आप परमिशन देंगे तो वो इंटरवीन करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे, आपको मैसेजेस देंगे, गाइडेंस देंगे, राइट। सो उन्हें बुलाइए और उनकी हेल्प मांगिए, और ये एक बहुत ही वंडरफुल टाइम है। सो इसको ध्यान में रखिए और अपनी पर्सनल प्रायोरिटीज़ को ऊपर रखिए, और अपना स्पिरिचुअलिटी के जो अध्यात्म के रास्ते में भी अपनी ग्रोथ करते जाइए। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने हायर सेल्फ को। इंट्यूशन वो होता है कि सपोज कोई सिचुएशन है, अब पहली बार जो चीज़ आपको ध्यान में आई है, थॉट आई है, कुछ एहसास हो रहा, वो इंट्यूशन होता है। तो अगर इंट्यूशन को आप फॉलो करते जाते हो, उसको मानते हो, उस पर और उस चीज़ को मानते हो, तो आपका इंट्यूशन ग्रो होता जाता है, राइट। लेकिन अगर आप रिपीटेडली टाइम अगर आपको इंट्यूशंस आते हैं, जैसे गट फीलिंग जिसे हम बोलते हैं, और आप उसको नहीं करते हो, तो फिर वो इंट्यूशन एक टाइम के बाद में नॉक करना बंद भी करता है। तो ऐसा होता है। और अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और स्पिरिट गाइड से अपने सोल से कनेक्ट करने में और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने में, जिससे आपकी लाइफ में वंडरफुल चेंजेस आएंगे और एक्सपीरियंसेस आपको होंगे। सो गाइस, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, द टेम्पल पाथ। और 3 देखिए, नंबर 3 आ रहा है। नंबर 3 गुरु की एनर्जी है, यानी आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स सब आपको गाइड करेंगे, राइट। आप खुद भी अपने हायर सेल्फ से हेल्प मांग सकते हैं। आप कह सकते हैं हायर सेल्फ हमारी आत्मा ही होती है, आप अपने हायर सेल्फ को बोल सकते हैं कि हायर सेल्फ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे गाइड कीजिए, तो आपको डेफिनेटली वो गाइड करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्या है टैरो कार्ड। देखते हैं कि क्या गाइडेंस है सैजिटेरियस धनु राशि के लिए। ओके, ब्यूटीफुल कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये मैं रीडिंग कर रही हूँ अगले 7 दिनों के लिए, राइट। द फूल की एनर्जी है, स्ट्रेंथ। ओके गाइस, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है का बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कुछ तो हो सकता है कि जर्नी शुरू होने वाली है, कि कोई पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, या कोई पर्सन, और या आपकी फैमिली में खुशियों का माहौल रहेगा, कोई सेलिब्रेशन है, या कुछ अच्छा काफ़ी माहौल है। अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम से टेंस भी होगा, तो ये हफ्ता अगले 7 दिन बहुत अच्छा माहौल कुछ तो होने वाला है, या तो कोई सेलिब्रेशन होगा, या छोटा, या कुछ नहीं तो अच्छे से माहौल होगा, लोग आप हंसोगे, बातें करोगे। और जो ऑलरेडी मैरिड है उनके भी काफ़ी अच्छा दिखाया जा रहा है टाइम। तो अगर कोई टेंशन चल रहा हो या कोई स्ट्रेस का माहौल चल रहा हो, तो काफ़ी अच्छा टाइम आने वाला है फैमिली में, राइट। कुछ लोगों को मनी की एनर्जी भी दिख रही है, तो पैसा आता हुआ दिख रहा है, तो
हो सकता है कि आपको कोई गिफ्ट मिले या कोई प्रमोशन भी मिल सकता है, और फिर आप वो मिलने के बाद आप सेलिब्रेट करिए, करेंगे अपनी फैमिली के साथ में भी, डिनर जाएंगे या रेस्टोरेंट जाएंगे या कुछ भी। और दूसरा कार्ड है द फूल। आप काफ़ी टाइम से आप अपने आपको ढूंढ रहे हैं, जैसे स्पिरिचुअल जर्नी पे निकले हुए थे, तो अब ऐसा लगता है कि कुछ तो मिला है आपको, जो आपको ऐसा लगता है कि एक स्टेप आप ऊपर पहुंचे, या कोई तो नॉलेज है, कुछ तो आपको इस हफ्ते में आपको ज्ञान होगा, या कोई चीज़ रियलाइजेशन होगी आपको। इस कुछ सवालों का जवाब, या आपको, जैसे अगर आप बहुत सारी हीलिंग्स ट्राई कर रहे हैं, या थेरेपीज़ की कौन सी स्पिरिचुअल हीलिंग्स या मैं करूँ या कुछ करूँ, तो आपको वो एक ब्रेक थ्रू एक मिलेगा, वो चीज़ जो होती है आपको समझ में आएगा, कुछ तो आपको क्लैरिटी आएगी अपने माइंड में कि ओके मुझे ये करना है, या आपको उसमें विश्वास होता लगेगा कि ओके अगर मैंने ये वाली की, या फिर उससे कुछ गाइडेंस मिल जाएगी, तो फिर आपको आंसर्स मिलेंगे। काफ़ी लोग अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान काफ़ी मतलब थोड़ा रहेगा, ये हफ्ता थोड़ा स्पिरिचुअल इसमें ही जाएगा आपका, अपने अंदर आप थोड़ा करते नज़र आएंगे, ध्यान देते हुए नज़र आएंगे। अगर एंजाइटी या फील हो रही है, या स्ट्रेस जैसा कुछ फील हो रहा है, तो आपको डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग, लंबी सांस ले, लंबी सांस छोड़े, एक दो बार ये थोड़ा टाइम करके फिर लंबी सांस ले और 5 सेकेंड रोके, और फिर धीरे से सांस छोड़े और 5 सेकेंड रोके, और फिर यही प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। इसे कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। कुछ लोग सोच रहे हैं कुछ नया स्टार्ट करने की, मे बी रैंडम मे बी रूटीन से बोर हो गए हो आप, रोज की मर्रा की चीज़ से कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, कुछ किसी नई जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो। ये एक नया रिश्ता भी हो सकता है कि कई लोगों का नया रिश्ता स्टार्ट हो, या कोई नई स्किल स्टार्ट करो या कुछ करो, और वो पॉजिटिव है, जो आप लगेगा वो करना पॉजिटिव भी है। इस हफ्ते थोड़ी कामिंग एनर्जीज है, आपको थोड़ा सा ठहराव दिखेगा, थोड़ी सी शांति आपको लगेगी। मेडिटेशन थोड़ा ट्राई कीजिए। मेडिटेशन जब मैं कहती हूँ तो जैसे मैं बताती हूँ, मेडिटेशन तरह तरह के होते हैं, लेकिन सिंपल से भी हो सकता है। सिंपलेस्ट मेडिटेशन है कि आप बैठ जाइए 5 मिनट शांति से कहीं पे, और उस 5 मिनट में आप कुछ भी सोचिए मत। जस्ट आप कोशिश करिए कि थॉट्स ना आए। हो सकता है शुरू में आपको थॉट्स आए, लेकिन जब आप करेंगे 2-3 बार, उसको ऐसे प्रेशर या बर्डन बना के मत कीजिए। आप बैठिए एकांत में, बादल को देखिए, बाहर देखिए, पेड़ों को देखिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर शुरू में आपके विचार आ रहे हैं माइंड में बहुत सारे, तो धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि कुछ टाइम के बाद में आपके विचार आने बंद हो जाएंगे, और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और उस साइलेंस में आपको अपनी कई चीज़ों के आंसर्स भी मिलेंगे। सडनली आपको कोई सोल्यूशन नज़र आएगा, या कोई कुछ तो आ जाएगा, मतलब आइडिया, या कुछ तो चीज़ हो जाएगी नोइंग। स्ट्रेंथ की एनर्जी में भी हैं, यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड रहेंगे। अगर आप थोड़ा सा वीक महसूस कर रहे थे, इमोशनली डाउन लग रहे थे, या फिजिकली आपको हेल्थ इश्यूज कुछ लग रहा था कि डाउन फील कर रहे थे, एनर्जी वाइज लो फील कर रहे थे, तो आने वाले इस 7 दिनों में आपको आपने वो चीज़ काफ़ी आपको अच्छी फील होगी, स्ट्रॉन्ग फील करोगे इमोशनली और फिजिकली भी। थोड़ा सा अपने बाउंड्रीज को फर्म रखिए, अपनी स्ट्रेंथ रखिए। अगर कोई चीज़ आपको नहीं पसंद है, और कोई जो आपके साथ कर रहा है, तो आपको रूडली बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फर्मली उसको बोल सकते हैं कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, मेरे साथ ये मत कीजिए, और फर्म रहिए। राइट? क्योंकि हमें लोगों को बताना होता है कि वो हमें कैसे ट्रीट करें। राइट? आपको अगर नहीं, मुझे लग रहा है कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि उन्हें किसी तरह से ट्रीट किया जा रहा है, किसी तरह से बात की जा रही है, कोई उससे बात कर रहा है। कुछ लोगों के लिए कोलीग्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, लेकिन आपको बोलना है। आप उन्हें पोलाइटली बोल सकते हो कि मुझे पसंद नहीं है जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, या मुझे इस तरह से बात नहीं मत कीजिए। आप आराम से बोल सकते हैं, आप अपने तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए अपनी दायरा अपना रखिए कि और ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस भी देगी। ये इस हफ्ते में कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आप अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को भी थोड़ा बैलेंस कीजिए।
आजकल काफ़ी फीमेल्स में भी मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी जिससे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स पहले फीमेल्स घर में रहती थी, प्रोवाइड करती थी, और मेंस बाहर जाते थे, मेंस सॉरी बाहर जाते थे, प्रोवाइडर होते थे, और फीमेल घर को संभालती थी, बच्चे को सबको संभाल के रखती थी। तो उनमें फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, जो शिव शक्ति में शक्ति की एनर्जी होती है। लेकिन क्योंकि आजकल वर्किंग भी है, चाहे उस हालात हो, चाहे होना ही चाहिए हर किसी को, तो लेकिन अब बाहर के माहौल में जाके ऑफिस में आप ज़्यादा फेमिनिन नहीं रह सकते, आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग फर्म रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ वैसा वो रिक्वायरमेंट है, वहाँ की ज़रूरत है, राइट। तो लेकिन थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। बैलेंस आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। आप थोड़ा सा ड्रेसअप होने में आप अपना कर सकते हैं, या फेमिनिन अच्छे से ड्रेस हो जाइए कभी, थोड़ा सा जैसा आपको लगे कि अपनी शक्ति को आप कैसे उभार सकते हैं, शिव शक्ति वाली शक्ति को। और सेम मैन के लिए भी है। थोड़ी सी फेमिनिन फेमिनिन जब मैं बोल रही हूँ, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नाजुक या लड़की जैसा हो या ऐसा, लेकिन जैसे रिसीविंग मोड में आना चाहिए। फेमिनिन मतलब आप रिसीविंग मोड में रहते हो, मैस्कुलिन आप गिविंग मोड में रहते हो, राइट। तो आप हेल्प मांगिए। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आस्क फॉर इट, मांग सकते हैं। ये चाहे मेल हो या फीमेल हो, सब कुछ आपको अकेले नहीं करना होता है। Sorry. 7 ऑफ कप्स। सो काफ़ी ऑप्शंस लग रहे हैं आपके पास, और आप कंफ्यूज्ड हैं कि किसे चुनें। कश्मकश में है। जो भी ऑप्शंस है, चाहे लाइफ में आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या ऑप्शंस आने वाले हैं अगले 7 दिनों में, तो जो भी है उसे सोच समझ के कीजिए, क्योंकि कुछ ऑप्शंस आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, और कुछ हो सकते हैं जो अच्छे नहीं होंगे। तो बस बात इतनी है कि सोच विचार करके फिर कोई निर्णय लीजिए। ऐसे ही जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। ओके जी। तो अब मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी। आर्कएंजल माइकल से गाइडेंस लेंगे हम, देखते हैं क्या मैसेज या गाइडेंस देते हैं आर्कएंजल माइकल आपके लिए। इसमें भी सेम ऐसा ही है कि मैं रीड करूँगी, और अगर ज़रूरत लगी तो फिर मैं गाइडेड मैसेज, एक्सटेंडेड मैसेज पढ़ूँगी। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। सी, जो मैंने टैरो रीडिंग में किया था कि सेल्फ केयर या सेल्फ लव वाली बात है, तो यही है। बहुत दूसरों का ध्यान रख रहे हैं, रखा है, रखते ही रहोगे, अच्छी बात है, लेकिन खुद पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अपने अंदर झाँकिए, मन में क्या हो रहा है, क्या फीलिंग्स होती है, थोड़ा सा ध्यान अपने आप पर दीजिए। दिन भर में क्या फीलिंग्स होती है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे दिन आप अपने आप पे एंजाइटी फील हो रही है, या तरह तरह की फीलिंग्स आ रही है, और आप जस्ट उसको इग्नोर करते जा रहे हैं, और आप उस पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर हो रहा है, अपने आप शांत में बैठिए थोड़ा सा, और सेल्फ केयर कीजिए। आप कंटिन्यूस भागते रहने की ज़रूरत नहीं है। सो अगला हफ्ता ये भी दिखा रहा है कि आप थोड़ा सेल्फ केयर कीजिए। आपको अगर स्पा अच्छा लगता है, स्पा में जाइए। आपको शांत अकेलेपन में बैठना अच्छा लगता है, तो आप अकेले बैठिए। ज़्यादा आप ऊपर नीचे फील हो रहा है इमोशंस में, तो आप समुद्र या बीच के पास पे जाके बैठ सकते हैं। सी, आप लोगों के लिए इतना करते हैं कि अब ये जो प्यार और केयर आप दूसरों को देते हैं, वो आप डिजर्व करते हैं, तो वो आपको अपने आप को देनी चाहिए। और हमेशा हेल्प करते बहुत अच्छी बात है, लेकिन हेल्प सेम का बोल रहा है कार्ड जो रीडिंग में आया है, आपको हेल्प मांगनी है। आपको सब कुछ अकेले नहीं करते रहना है। अगर आपको फ्रेंड्स दिए हैं, फैमिली दी है, कोलीग्स दिए, तो ऑफकोर्स किसी रीज़न से दिए हैं, राइट। तो अगर आप हेल्प करते हैं, तो आप रिसीविंग मोड में भी रहिए, आप बेझिझक होके हेल्प मांगिए, राइट। चलो देख ही लेते हैं कि क्या है इसका एक्सटेंडेड। मैं एक सेकेंड देख लेती हूँ, थोड़ा एक्चुअली इतने सारे कार्ड से कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कहाँ रखा होता है। सॉरी। सो सेल्फ केयर को इम्पोर्टेंस दीजिए, प्रायोरिटाइज कीजिए।
आपकी एक ब्यूटीफुल सी सोल है जो हमेशा दूसरों को हेल्प करती रहती है और उन्हें लिफ्ट करती है, अप करती है, मतलब उनको हमेशा आगे बढ़ाती है, हिम्मत देती है। और आप हमेशा 24/7 हेल्प के लिए रेडी रहते हैं दिल से। लेकिन और कभी-कभी आपको लगता है कि क्या मैं ही सबको हेल्प के लिए मैं ही नज़र आती हूँ कि मैं हेल्प करूँगी? क्या मेरे सर पे लिखा है कि किसी को भी हेल्प चाहिए तो वो यहाँ आके माँगिए? आपको भी मन करता है कि मुझे भी कोई गिफ्ट मिले या कोई साइन हो कि ये डिवाइन के साथ कनेक्शन है। लेकिन ये आपको दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं करना है, आपको खुद को अपना कप में पोर करना है, आपके खाली कप है, इमोशंस है, उसको खुद को फिल कीजिए। दूसरे का वेट मत कीजिए कि दूसरा आएगा आपको गिफ्ट देगा। आप अपने आप को एक फ्लावर ला के दीजिए, बुके दीजिए, अच्छा सा स्पा लीजिए, या फिर कुछ नहीं है तो आप अच्छा सा बात लीजिए, बैठिए, कॉफ़ी बनाइए, टी बनाइए, वाइन का ग्लास लेके बैठिए। कुछ भी नहीं तो मूवी देखिए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है सिर्फ़ आपके लिए कीजिए। और हेल्प चाहिए तो आप माँगिए, अगर आप बोल सकते हैं जो आस-पास हैं कि मैं आप उनसे कुछ माँग सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए अगर अच्छा लगता है तो, लेकिन फ़ोन को साइड में रख के या फ़ोन के साथ नहीं। आप हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए नहीं बने, आपको खुद की हेल्प भी करनी चाहिए। इसमें लिखा है ओपन योर हार्ट टू अलाउिंग दोज हु लव यू टू गिव बैक टू यू, ट्रस्ट दैट अदर्स वांट टू केयर फॉर यू रेदर देन प्लानिंग हाउ यू विल केयर फॉर देम टू पे देम एज बैक। वो ये पे देम बैक, ऐसा ही है, आप करते आ रहे हैं, अब दूसरों का मौका है, दूसरों को करने दीजिए। आप भी अपने आप से प्यार कीजिए और अपनी सेल्फ केयर कीजिए, ध्यान रखिए। थोड़ा सा आपको शॉपिंग अच्छी लगती है तो शॉपिंग कीजिए। बाकी सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है कि जाइए नेचर में, धूप में जाके बैठिए, जस्ट फूलों को देखिए, पत्तों को देखिए, पेड़ों को देखिए। पेड़ों पे बादल है तो बादल में क्या फिगर बन रहे हैं, मेरा ये तरीका है। मुझे घंटों अकेले बैठना बहुत अच्छा लगता है। बिना कुछ बोले मैं आराम से बैठ सकती हूँ। बहुत मुश्किल से आया है, पहले ऐसा नहीं था, कंटिन्यूअस मेरा माइंड चलता रहता था 24 घंटे और मैं इतनी ड्रेन और एग्जॉस्ट हो जाती थी। और एनर्जीज़ को सेंसिटिव भी हूँ तो लोगों के भीड़ में जाती थी तो अट्रैक्ट एनर्जीज़ ले लेती थी, पिक कर लेती थी। और क्योंकि तब मैं ग्राउंडिंग और प्रोटेक्शन ये सब नहीं करती थी। ग्राउंडिंग टेक्निक होती है, जिसमें आप इमेजिन करते हैं कि आपके पैरों पैरों के तलवे से रूट्स जा रही है ज़मीन के अंदर, लाइट फॉर्म में मैं इमेजिन करती हूँ, और जा रही है और 5, 10, 15 हज़ार फुट नीचे जाके वो एकदम से पकड़ रहे हैं जड़ें उसकी फैल के। ये ग्राउंडिंग टेक्निक है, 2 मिनट की, सिंपल सी है, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। तो ये करने लगी, ऑरा क्लीनिंग करने लगी, तब से मुझे अब मैं लोगों के बीच भी जाती हूँ तो ऑफकोर्स मैं फील तो कर पाती हूँ एनर्जीज, लेकिन मैं ड्रेन नहीं होती। अदरवाइज मैं इतनी एग्जॉस्ट और ड्रेन हो जाती थी कि ऐसा लगता था कुछ फिजिकल वर्क नहीं किया, लेकिन मेरे को बहुत थकान हो जाती थी और फिर मुझे सोना पड़ता था, रेस्ट करना पड़ता था, या मतलब बार बार रेस्ट मैं अभी भी करती हूँ, बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब मुझे ये है कि अब मैं किसकी एनर्जीज ऐसे कैच नहीं करती और वो मुझे ड्रेन नहीं करती है। पिक तो करती हूँ एनर्जीज क्योंकि हम सेंसिटिव है एनर्जीज की तरफ, लेकिन हाँ मैं अब मेरा प्रोटेक्टेड रहता है ऑरा। आप भी कर सकते हैं, आप ये मेडिटेशन कर सकते हैं, ऑरा क्लींजिंग कि बहुत सारी छोटी छोटी यूट्यूब पे वीडियोस होंगे, नहीं होगा तो ब्लैक टर्मोलिन के क्रिस्टल आप पहन सकते हैं। मेरे पास है नहीं, अभी मैं दिखाती थी। ग्राउंडिंग के लिए आप कार्नेलियन पहन सकते हैं, और या फिर सेलेनाइट क्रिस्टल आता है, उसका ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। कोई भी प्रोटेक्शन वाला आप राइट हैंड में पहनिए। ये चीज़ भी और हेल्प करती है आपको ग्राउंड करने में, प्रोटेक्शन में। लेकिन एक ध्यान रखिए कि कोई भी क्रिस्टल ब्रेसलेट लेते हैं तो उसको आपको एनर्जाइज करना होता है, क्लीन। जैसे हम एक ग्लास है, उसमें हम अगर पानी में डर्ट, समझ लो मट्टी वाला पानी है, पानी है, ठीक है। अब मट्टी आप समझ लीजिए जो हमारे को बाहर से नेगेटिव एनर्जीज है कुछ आ रही है, वो डलती जाएगी, पानी खराब हो जाएगा। आपको पानी को साफ करना होता है ना, फिर खाली करना होता है। तो वैसे ही क्योंकि क्रिस्टल्स भी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो सारी एनर्जी ले लेके उसे भी क्लेंस करने की और चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको कई तरीके होते हैं चार्ज करने के। आप सेज दिखा दीजिए, धूप दिखा दीजिए, फुल मून जो पूनम का चांद होता है उसकी रोशनी में बैल्कनी में रख दीजिए, बोल में ऐसे ही कहीं प्लेट पे रख के। और धूप भी दिखा सकते हैं, लेकिन और भी तरीके हैं, कई कई पानी, लेकिन हर क्रिस्टल पानी या नमक से नहीं धोया जाता है। आपको उसके लिए गूगल या जो कर लीजिए।
मैं सेलेनाइट की प्लेट यूज़ करती हूँ। अभी जैसे मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये सेलेनाइट के वॉन्ड है, ये नेचुरल क्लेंजिंग और चार्जिंग करता है। तो मेरे पास ऐसी प्लेट है, बोल है, मैं उसमें सिंपली अपने क्रिस्टल्स रख देती हूँ। मैं कभी भी रख देती हूँ, हफ्ते में एक बार या रात को रख देती हूँ। और ये भी है, तो आप इससे भी और क्लीन कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, और आपका अगले 7 दिन बहुत खुश रहे, हमेशा जाते रहे। बाय बाय।